दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है वो आ रही है एआई की कंजप्शन रेट कम है, यानी गर्भधारण कम हो रहे हैं एआई की वजह से। लगातार मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, कई भाइयों के कमेंट, मेरे जितने भी एआई पे वीडियो बने हुए हैं सभी पे लगभग एक कमेंट कॉमन है और वो है कि कंजप्शन रेट बहुत ही कम है। हम लगातार एआई पे एआई करते जा रहे हैं और फेल होते जा रहे हैं। मैंने कुछ ऐसे कारण ढूंढे हैं जिनको कि दो भागों में बांटा है और आज के इस वीडियो में ये दोनों पार्ट आपके लिए लेके आया हूं ताकि कहीं ना कहीं आप इन्हें दूर कर सकें और अपनी कंजप्शन रेट यानी कि गर्भधारण की जो रेट है उसे बढ़ा सके। तो देखिए, चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। तो जो पहला चैप्टर आता है उसमें ये 4 बड़े कारण आते हैं, जिनमें से पहला जो प्रमुख कारण है वो है सही हीट में नहीं आना। हम एआई करने के लिए पहुंच जाते हैं, पशुपालक ने हमें कह दिया कि हाँ हीट में है, आप आ जाइए। हम एआई करने पहुंच जाते हैं और फिर देखते हैं अरे यार ये सही हीट में तो है ही नहीं, एआई कर दो कोई बात नहीं देखा जाएगा। तो यही ढिलाई नेगेटिव रिजल्ट की तरफ ले जाती है। आप पहले कंफर्म करें तभी एआई करें कि हीट में प्रॉपर है या नहीं है। उसके लिए हम अंदर हाथ डाल करके देख सकते हैं सर्विस का मुंह प्रॉपर खुला है, टोनोसिटी प्रॉपर है, या फिर डिस्चार्ज जो आ रहे हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं, इट मीन्स ओके है। और पशुपालक जो हिस्ट्री दे रहा है वो भी अच्छी दे रहा है, यानी हर 21 दिन से ये हीट के लक्षण प्रकट करती है और बेलोइंग करती है या साइलेंट हीट में है। ये सारी बातें जान करके और फिर हमें एआई की तरफ बढ़ना है। इसके बाद सेकंड जो बात आती है वो आती है लंबे समय तक हीट में रहना। ये भी बहुत ही बड़ा मैटर है दोस्तों। आजकल गायें जो है वो ओवर हीट ज़्यादा करती है, यानी लंबे समय तक हीट में रहती है। हम सोचते हैं कि कल बोली थी आज इंजेक्शन लगा देते हैं, एआई कर देते हैं, एकदम से प्रॉपर सेट हो जाएगी, लेकिन नहीं होती। एआई के बावजूद बोलती रहती है और बोलती रहती है, कई कई तो 5-5 दिन तक लगातार बोलती रहती है, तो हमारा रिजल्ट वहाँ पर वो डाउन कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें देखना है कि क्या उसको कोई फोलिकुलर सिस्ट है, अंदर फोलिकुलर सिस्ट होती है, उसकी वजह से लंबी हीट में रहना या बार बार जल्दी हीट में आना, यानी 21 दिन का जो पीरियड है उससे पहले ही हीट में आ जाती है। इसका मतलब फोलिकुलर सिस्ट हो सकती है, उसका हमें निवारण करना पड़ेगा। और या लंबी समय तक हीट में है तो आप कंटिन्यूसली जितने दिन हीट में रहती है उतने ही दिन 24 घंटे के इंटरवल में उसकी एआई करें। इसके अलावा थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है कृत्रिम गर्भाधारण का समय, यानी हम जो कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं उसका समय कौन सा है। सही समय का ज्ञान कई भाइयों को नहीं है। हम जो ही हीट में आई बुला लिया, चले गए, आए हुए हैं गांव में तो चलो लगा देते हैं। तो ये चलो लगा देते हैं ये परेशानी का सबब बन सकता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई गाय भैंस हीट में आती है उससे पहले की जो हीट थी या पहले जो ब्याई थी उस समय की जो हीट थी, या फर्स्ट टाइमर है तो 24 घंटे से आप एआई कर दें। 18 से 24 घंटे तक का जो समय है वो एकदम से प्रॉपर सही रहता है। भैंसों के लिए और गायों के लिए दोनों ही आप यही मान लें, कंफ्यूज ना हो, दोनों ही आप यही समय मान लीजिए, बहुत ही सूटेबल रहता है। लेकिन वही बात, लंबी हीट में है तो आप सेकंड डे भी एआई कर सकते हैं। तो समय सही होना चाहिए, चाहे हम वहाँ गए हुए हैं। अगर पशुपालक भाई बोलते हैं कि अभी 2-4 घंटे हुए हैं, बोल रही है आप लगा दो, लेकिन नहीं, हम कम से कम 12 घंटे तो निकालेंगे ही निकालेंगे। 12 से 24 घंटे के बीच में ही हमें एआई करनी है। इसके बाद थर्ड जो है सीमन सही नहीं होना। फोर्थ, ये भी बहुत ही बड़ा कारण है। मान लीजिए हमारे जार में गैस कम हो गई 50% से कम, जो ये लेवल जो है वो गॉबलेट का लेवल 50% से कम आया नहीं और एक्स्ट्रा खराब होनी शुरू हुई नहीं। अब हम सोचते हैं कि 7 दिन से भरवाएंगे, 8 दिन से भरवाएंगे, बाइक पे या गाड़ी पे झटके लग रहे हैं और प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ पर दिक्कतें हो सकती है। तो पहला काम ये। दूसरा, हम जहाँ से सीमन ला रहे हैं वहाँ की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आप लैब में जांच करवा लें कि आपका जो सीमन है वो सही है या नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप माइक्रोस्कोप अपने पास रखते हैं वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं रख पाते हैं तो आप नज़दीकी जो भी लैब है ह्यूमन वाली, वहाँ पर भी आप जाके जांच करवा सकते हैं। मैं इसके लिए अलग वीडियो भी बनाऊंगा। कुछ एक वीडियो हमने प्रैक्टिकली बनाए भी थे, हमारे चैनल पे है भी, आप देख लेना कि हम कैसे घर पे, अगले के घर पे ही जाके हम जांच कर सकते हैं कि जो है वो सही है या नहीं है।
तो इसका आप प्रॉपर ध्यान कर लें। तो पहला चैप्टर जिसमें ये 4 पॉइंट थे, वो चारों पॉइंट पूरे हुए, इन्हें आप कंप्लीट दूर करें। सीमन सही नहीं होना ये बहुत ही बड़ा कारण है, हमें पता ही नहीं लगता कि सीमन सही है या नहीं है, तो आप जांच जरूर करवाएं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 4 पॉइंट आते हैं, उनमें ये आता है कि हम सब कुछ सही है लेकिन गन पास नहीं हो रही। कई भाइयों के साथ समस्या आ रही है, कई जो गाय भैंस है उनमें भी बच्चेदानी में फॉल्ट होता है और गन पास इजीली हो नहीं पाती है। तो ये बहुत ही बड़ा कारण है एआई सक्सेस नहीं होने का, तो उसे भी आप दूर करें। थोड़ा सा एक्सपीरियंस रख करके जैसे तैसे करके जो हमने तरीके हमारे चैनल्स पर बता रखे हैं गन पास के, तो वो आप इस्तेमाल करें। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करें, हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियोज़ लेके आएंगे ताकि आप गन पास कर सकें। गन पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पास नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलेगी। इसके बाद जो अगला बड़ा कारण आता है वो आता है बच्चेदानी में इन्फेक्शन। अब मान लीजिए हमने गन भी पास कर दी, लेकिन जहाँ पर हमने सीमन छोड़ा, सीमन छोड़ते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस में, तो बॉडी ऑफ यूट्रस में जहाँ हमने सीमन छोड़ा, स्पर्म वहाँ से गति करके फेलोपियन ट्यूब तक जाएंगे, लेकिन क्या यूट्रस में इन्फेक्शन है तो वो जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, उनकी बीच में ही डेथ हो जाएगी। तो यूटेराइन इन्फेक्शन है या नहीं है कैसे पता करेंगे, ये हमने एक वीडियो भी बनाया था जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो यूटेराइन इन्फेक्शन अगर है तो सक्सेस रेट नहीं मिलेगी, 0, तो वहां पर ये प्रॉब्लम रहेगी। इसके बाद अगला आता है ओव्यूलेशन नहीं हुआ। अब मान लीजिए सब कुछ सही है और हमने स्पर्म डाल दिया, स्पर्म गति करके और फेलोपियन ट्यूब में पहुंच भी गया, लेकिन वहां पर अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ, यानी ओवेरी ने अंडा रिलीज ही नहीं किया, कुछ ना कुछ हार्मोनल डेफिशिएंसी रह गई, तो अंडा रिलीज हुआ नहीं, तो वहां पर स्पर्म अकेला जाके क्या करेगा? रिजल्ट 0। तो ये कंडीशन भी हो सकती है, इसे भी हमें पहचानना है और उसके हिसाब से हार्मोनल ट्रीटमेंट करके इस चीज को दुरुस्त करना है। इसके बाद लास्ट है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। ये अर्ली एम्ब्रियो की जो डेथ होती है ये भी बहुत ही बड़ा कारण है हमारी एआई को नेगेटिव ले जाने का, तो इसको भी आप दूर करें, जैसे तैसे करके पहचानें कि क्या हीट में आने के बाद, हमारे एआई करने के बाद उसका डिस्चार्ज कैसा आ रहा था, क्या 5 दिन बाद डिस्चार्ज आया, 7 दिन बाद डिस्चार्ज आया, इसके अकॉर्डिंग हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो वही करके और इसे ठीक किया जा सकता है। मैंने जितने भी कारण बताए हैं, अगर उनमें से कोई भी कारण दूर करने में आपको परेशानी आ रही है तो ज़रूर कमेंट करें, हम आपके लिए अगला वीडियो उसी का लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कई भाई शिकायत करते हैं कि आप कमेंट देखते नहीं हैं, कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। एक्चुअली ऑनलाइन सेशन और सारे वीडियोस की वजह से, सारे जितने भी चैनल्स पर वीडियो डालने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हमारे ऑफिस मेंबर बढ़ रहे हैं, तो जल्दी ही हम आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन कर देंगे।